हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 15 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं और निफ्टी का ये डेली चार्ट है। पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। ओके, अगर हम कल की बात करें तो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट क्या है, फ्राइडे मंडे को क्लोज हुआ था कहीं ना कहीं 16,880 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुआ था। तो अगर आज मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फिर हम कॉल की तरफ, थोड़ा इंटेंशन हमारा था कि हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो हम कॉल की तरफ देखेंगे। हमारा टारगेट जो है कहीं ना कहीं एक गैप पेंडिंग था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, एक गैप पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है, 17,030-40 के आसपास तक का। तो हमने सोचा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कॉल की तरफ बैठेंगे और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये गैप फुल होने का होना चाहिए। मतलब क्या है, 17,000 से लेकर के 17,030 तक का होना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया, अगर आप 15 मिनट कैंडल पे वापस जाते हैं तो मार्केट ने, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएल रखेंगे 25-30 पॉइंट का और फिर हम फ्लैट ओपन होता है तो कॉल बाय करेंगे। मार्केट ने क्या किया, पहले ही कैंडल ने हमारा एसएल को हिट कर दिया। एक अच्छी रैली बनी थी कल, बट वो रैली जो है आज कंटिन्यू नहीं हो पाई। मार्केट फ्लैट ओपन तो हुआ हमारे मुताबिक जैसा हमने सोचा था, बट मार्केट क्या है, वो मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर पाई और उसने हमारा एसएल हिट कर दिया। कोई बात नहीं, मार्केट ने क्या किया उसके बाद, दो तरीके से हमने सोचा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो भी बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरता है तो हम जो है इस लाइन का, जो लाइन है ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है लगभग 7550 के आसपास, 16,750 के आसपास ये लाइन है। तो हमने सोचा था कि मार्केट अगर ऊपर से आती है और नीचे गिरती है तो 750 पे आकर जब बाउंस करेगी और जितना गिरी है उसका 50% बाउंस कर जाती है। मतलब मान लो अगर मार्केट जो है, निफ्टी जो है 16,900 से आ रही है, ठीक है, 16,900 से आएगी और 16,750 पे आएगी, मतलब 150 पॉइंट गिरावट आ चुकी है। तो 150 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसको कम से कम 75 पॉइंट का एक ब्रेकआउट जो है, मतलब एक पुल बैक देना पड़ेगा। मतलब 150 पॉइंट गिरा, 75 पॉइंट उठेगा, वहां पे सस्टेन करेगा तो हम दोबारा से कॉल में बैठ सकते हैं। बट मार्केट ने वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया हमें। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गिरावट तो आई बट काफी कम गिरावट आई, पूरे सपोर्ट के आसपास नहीं गई। पहले एक बाउंस किया उसने, फिर मार्केट क्या है ऑलमोस्ट 12 बजे तक एक रेंज में था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कल के दिन कि मार्केट क्या, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे की तरफ गैप डाउन या फिर कहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो फिर हम कहीं ना कहीं इस ब्लैक लाइन के अंदर जो ये रेंज बनाया हुआ है, हमने ये रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज के अंदर हम पुट को ले सकते हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट ने काफी लास्ट में जाके दी है, 12:30-1 बजे के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। मार्केट क्या है ऑलरेडी 16,900 से आ रही थी, वहां से हल्का हल्का नीचे की तरफ हाई जो बना रहा था और वहां से मार्केट ने कहीं ना कहीं 12:30 के आसपास जो है 16,750 को ब्रेक किया। और अगर आपने यहाँ भी ट्रेड लिया होता तो भी हमारे टारगेट जो नीचे के थे वो कहीं ना कहीं 16,600 से लेकर के 16,500 के थे। आज का जो लो है वो कहीं ना कहीं 16,550 के आसपास, कहीं ना कहीं 55 के आसपास का कहीं ना कहीं लो है, थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने एक जो टारगेट था हमारा, एक सुबह तो ऐसे हिट कर दिया 25 पॉइंट का, पर नीचे की तरफ जो है 150 पॉइंट हमें टारगेट में दिए भी हैं। तो अगर आपने 25 पॉइंट गवा भी दिए हैं या मान लो 30 पॉइंट गवा भी दिए हैं और नीचे की तरफ आपने 150 में से 100 पॉइंट भी लिए हैं तो भी आप आज दिन में प्रॉफिट रहे होंगे, ठीक है। मुझे कुछ मेल्स आए थे, मैं दिखाता हूँ मेल्स में क्या था। मेल्स में उन्होंने क्या बात किया, मेल तो बहुत लंबे हैं, मेल दिखाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम खराब हो जाएगा, बट मेल में लिखा था क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। उसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, ये है 5 मिनट कैंडल, ओके। तो लोगों ने क्या किया है, कल की वीडियो देख करके लोगों ने वेट किया था, कई लोगों ने वेट किया यहाँ पे 750 के ब्रेकडाउन होने का, टूटने का, फिर उन्होंने पुट बाय किया है। और कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया कि उन्होंने क्या किया, इस पैटर्न को ड्रॉ कर रखा था ऐसे सुबह सुबह और यहाँ पे उन्होंने ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पे पुट बाय किया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, जो लोगों ने मुझे बना के भेजा है मेल के अंदर कि यहाँ पे हमने आपकी वीडियो पहले देखी थी कुछ और वहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनते थे, तो आपने यहाँ भी हमें सेम पैटर्न दिखाई दिया तो हमने ट्रेड लिया। बहुत अच्छी बात है, तो लोग सीख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है आपको भी इसी तरीके से लाइव मार्केट के अंदर इस तरह का पैटर्न जो है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, ये पैटर्न दोनों तरीके से काम कर सकता था। ये पैटर्न जो 5 मिनट कैंडल पे है, ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकता था और नीचे भी दे सकता था, बस वेट करना था कि ब्रेकआउट आ किस तरफ रहा है, ओके। तो लोगों ने इसे, काफी लोगों ने मुझे मेल भेजी है और एक भाई साहब है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या भेजा है मुझे मेल, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। उन्होंने ट्रेड जो है कहीं ना कहीं यहीं पे लिया है, यहीं पे ब्रेकडाउन होने पे उन्होंने पुट बाय किया है। तो उन्होंने क्या किया, पहले पुट बाय किया यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे नीचे आने पे यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, ओके ग्रेट, नो इश्यूज। उन्होंने दोबारा एंटर किया ट्रेड में जब ये ब्रेकडाउन नीचे आया है 750 के नीचे,
तो उन्होंने दोबारा पुट बाय किया और उन्होंने पहले क्या किया, पहले उन्होंने एक छोटी क्वांटिटी दी, ठीक है, पहले वाले ट्रेड के अंदर यहाँ पे छोटी क्वांटिटी दी। दूसरा ट्रेड उन्होंने यहाँ लिया, अब क्वांटिटी उन्होंने पहले वाले से डबल कर दी। मान लो उन्होंने यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी से बाय किया है तो यहाँ पर उन्होंने 2 क्वांटिटी कर ली, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, तो उन्हें यहाँ भी प्रॉफिट मिला, 2 क्वांटिटी में यहाँ ही प्रॉफिट मिला। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल दिखाई दी उन्होंने, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, उन्होंने ये बोला मुझे मेल के अंदर। और उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट भी ट्राई किया। मार्केट जब इस तरीके से लो लगा रही थी बार बार, जो स्विंग ब्रेक, पहले यहाँ पे एक आया, यहाँ पे पुट लिया, फिर जब स्विंग ब्रेक किया एक और पुट लिया, जब ये पुट यहाँ पे भी ब्रेक किया स्विंग को तो उन्होंने एक और पुट लिया है और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। और चौथी बार जब मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल बनाया है, अब उन्होंने क्या सोचा होगा कि मार्केट ने पहले ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया, तो यहाँ पर उन्होंने दोबारा से पुट किया, पुट ले लिया, कोई बात नहीं, पुट ले लिया, अच्छी बात है। बट उन्होंने हर बार क्या कर रहे थे, हर बार वो ये कर रहे थे कि जिस कैंडल के टूटने पे पुट ले रहे थे उस कैंडल का हाई वो स्टॉप लॉस लगा रहे थे। बट भाई साहब ने चौथे ट्रेड में जहाँ पे क्वांटिटी हर बार बढ़ाए जा रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया। और ये 150 पॉइंट का जो मूव है ना, उस 150 पॉइंट के मूव ने उनका आज जो प्रॉफिट हुआ था वो भी ले गया, और इवन जो उनका कैपिटल था वहाँ पे थोड़ी बहुत लॉस आया है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप ऑलरेडी 3 ट्रेड ले चुके हो, 3 ट्रेड पुट के ले चुके हो, तीनों एक तरफ के पुट के ट्रेड ले चुके हो, तीनों प्रॉफिटेबल है, उसके बाद भी आप डे एंड तक प्रॉफिट में नहीं आ पाए। रीजन क्या है, ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन नहीं है। आप जब एसएल लगा रहे हो तो एसएल देना भी पड़ेगा मार्केट को, दिमाग के अंदर तो एसएल है, बट आप एसएल मार्केट को देने को तैयार नहीं हो। जब तक प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट ले रहे हो, प्रॉफिट छोटे छोटे ले रहे हो, 50 पॉइंट 60 पॉइंट एसएल ले रहे हो 150 पॉइंट का। तो यही होता है, यही एक हमें सीखना पड़ेगा, यही ग्रीड जो है मार्केट के अंदर। अब 3 अगर आपके ट्रेड सही चले गए लगातार तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ये सीखना चाहिए कि अगर मेरा 1 या 2 ट्रेड अच्छा चला जाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो उस दिन मुझे ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर देना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, ये बात सारी बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अभी देखते हैं, ये बातें तो हुई हैं बट थोड़ा ये सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी को देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, मैंने वही डिस्कस किया जो मेरे साथ अभी आप मुझे मेल आया, वही मैंने बताया आपको। तो आप हो सकता है आप किसी एक ने मुझे भेजा है तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या होता होगा किसी और दिन। तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, अगर आपने 1 या 2 ट्रेड लिया है वो प्रॉफिटेबल है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और ट्रेड नहीं लेने हैं, और अगर लेने हैं तो क्वांटिटी छोटी करनी है धीरे धीरे। मतलब पहले ट्रेड में अगर आपने 5 लॉट लिया है तो दूसरे में आपको 2 करना पड़ेगा या 3 करना पड़ेगा, फिर आगे वाले ट्रेड में 1 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आपने 1 से स्टार्ट किया फिर 2 कर दिया फिर 3 कर दिया 4 कर दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं करना होता। क्वांटिटी आप पहले में बड़ी लो चाहो तो अगली में कम करनी चाहिए, ये तरीका होता है। ठीक है, अभी क्या है, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या है, ये जो कैंडल बना है इसे बोल सकते हो आप बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसने जो पिछले डे का कैंडल है उसको पूरे को इनगल्फ कर लिया है, तो एक अच्छा साइन नहीं है, बेरिश साइन है। ठीक है, हमने कहने के सोचा था कि मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं इस गैप को फिल कर सकता है, बट उसको उसने नहीं किया है। तो जो मार्केट कर रहा है वही उसी को देख के चलेंगे हम, अपने मन से कोई बना के नहीं रखेंगे मार्केट को गैप को फिल करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है ना। मार्केट जिस तरीके से हमें दिखा रही है उसको देख कर ही ट्रेड करने वाले हैं। अभी कैंडल थोड़ा बेयरिश हो चुका है। ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड के लिए मैं क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने कल बताया था आपको कि जो 20 डेज का ये मूविंग एवरेज 20 डेज का मूविंग एवरेज है। मैंने कल कहा था कि 11-12 फरवरी ये दिन था आपका जहाँ पे इसने लास्ट टाइम क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा कल भी जो है इसने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया, जो कल का कैंडल है यहाँ भी जो है इसने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी, बट आज जो है वापस से जो है क्लोजिंग जो है 20 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे जा चुकी है, जो थोड़ा सा बेयरिश साइन होता है। ठीक है, ये थोड़ा बेयरिश साइन है। इसके अलावा अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे, ठीक है, तो मैंने जो क्या है आपके लिए रेंज बना रखा था, करेक्ट। ये रेंज जो मैंने डेवलप कर रखा है यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है आपके लिए, ये रेंज जो ड्रॉ किया ऊपर नीचे, आप देखोगे तो रेंज पहले भी इसी रेंज में मार्केट काम कर चुका है। अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर दोगे यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से करके, अगर इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि ये जो रेंज है ये पहले भी इसी रेंज में निफ्टी काम कर चुका है। तो मैं जो भी लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको चार्ट्स के ऊपर, वो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, बेवजह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ टेक्निकल्स हैं, इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ड्रॉ करके मैं चार्ट के ऊपर रोज रखता हूँ ताकि आप उसको रोज देखो तो आपको उसको देखकर कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ये रेंज है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है, आपको याद रहे, ताकि आप जब ट्रेड लेने बैठो तो आपको याद रहे कि हाँ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो आप गलती ना करो। ओके, वापस चलते ट्रेड के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, वापस से उस ट्रेंड जो रेंज हमारा था पुराना उसी में वापस आ चुका है निफ्टी। ठीक है, 15 मिनट चार्ट में क्या करेंगे, अभी हम इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, एक ही काफ़ी रहेगा, ठीक है ना, और ग्रेट। हाँ,
15 मिनट चार्ट पे क्या है, अगर हम ऑप्शन डेटा देखें यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन डेटा, ये रहे निफ्टी का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा सा बेरिश है, माइल्ड बेरिश, ज़्यादा बेरिश नहीं है, कि पुट ऑप्शन जो है उसकी राइटिंग और कॉल की राइटिंग ऑलमोस्ट बराबर है, एट द मनी के आसपास। अब जो यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 17,000 के आसपास है और सपोर्ट का है 16,000 के आसपास है। मार्केट अभी कहीं ना कहीं बीच में क्लोज हुआ है, तो हल्का माइल्ड बेरिश ही है, बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है, बहुत बड़ी मंदी भी नहीं है, एक रेंज में काम होना चाहिए। और 15 मिनट चार्ट पे क्या नजर आ रहा है कि अब जो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो, या 15 मिनट चार्ट पे क्या है, यहाँ नीचे सपोर्ट बने हुए हैं और ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कल के दिन क्या है, ऑप्शन सेलर का डे हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पहले एक तरफा ऊपर का मूव दे दिया, अब एक तरफा नीचे का मूव दे दिया, अब यहाँ पे मार्केट का थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। कल वेडनेसडे भी है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी और फ्राइडे से मार्केट बंद रहेगा, होली की वजह से, होली की फ्राइडे को रहेगा बंद, फिर सैटरडे संडे भी बंद रहेगा। तो 2 दिन है मार्केट के अंदर अभी इस हफ्ते के लिए, और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं कल के दिन थोड़ा ऑप्शन को डिके करने के लिए, जो प्रीमियम आपके डिके हो सकते हैं वो ट्राई करेगा, थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, वोलेटाइल रह सकता है, मार्केट ऊपर नीचे खूब घूमेगा, बट हो सकता है आपको जो क्लोजिंग बेसिस पे कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही नजर आए, क्लोजिंग बेसिस पे ज्यादा ऊपर नीचे नजर ना आए, ठीक है। वन डायरेक्शन मूव अगर मिलेगा तो कैप्चर करने की जरूरत कोशिश करेंगे। ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड के लिए क्या है, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के केस में क्या करना है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आप चाहो तो छोटी सी लाइन ड्रॉ करना, एक यहाँ पर नीचे ड्रॉ करना और एक यहाँ ड्रॉ करना। और अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो इस लाइन के ऊपर जहाँ ड्रॉ करोगे, इस लाइन के ऊपर एक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप चाहो तो 5 मिनट कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके ऊपर निकलते ही आप कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लेवल आ रहा है, कहीं ना कहीं बताता हूँ आपको मैं, लेवल आएगा ये आपको 700 का, तो 700 से यहाँ पे 16,700 से अगर आप एक ट्रेड लेते हो, 16,750 16,800 तक का एक ट्रेड आपको मिल सकता है, स्कैल्पिंग के लिए मिल सकता है यहाँ पे इस एरिया में, अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो। और इसके नीचे की तरफ क्या है, नीचे का लेवल आपको यहाँ बन के आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, ये लेवल आपका आ रहा है 16,580 के आसपास। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे को ब्रेक करती है, तो स्कैल्पिंग के लिए आप 580 से ये 500 जो पॉइंट का जो ये 50 80 पॉइंट का जो रेंज है, इसको भी आप प्ले कर सकते हो। ये सिर्फ स्कैल्पिंग करने के लिए है। स्कैल्पिंग में आप चाहो तो फ्यूचर का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ये जो उनके लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इस ऊपर के लिए या फिर नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, इन दोनों रेंज के टूटने के ऊपर। बट अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो, रिस्क कम लेना चाहते हो, तो वेट एंड वॉच करेंगे, कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ओके। इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर मान लो ओपन होता है 750 पे, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ऊपर एक यहाँ रेंज बन जाएगी नीचे की तरफ, यहाँ पे रेंज बन जाएगी नीचे की तरफ, और इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, घूम सकता है पूरे दिन भर। तो कोई खास ट्रेड ऑप्शन बायर्स के लिए बनेगा नहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। और अगर कोई पैटर्न बना तो मैं जरूर पोस्ट करूंगा, अगर नहीं बना तो मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरा दिन कंसोलिडेट करने वाली है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो आप क्लोजिंग हुई है 650-60 के आसपास, अगर मान लो कल जो है ओपनिंग होती है 16,600 के आसपास, यहीं कहीं ओपनिंग होती है, तो जो लास्ट स्विंग है, इस स्विंग के ब्रेक होने के बाद हम पुट में बैठ सकते हैं। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 16,500 होना चाहिए, और यहाँ पे एक नीचे जो है, नीचे भी कहीं ना कहीं गैप पेंडिंग है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको 16,400 के आसपास का, तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो मार्केट अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो इस तरीके से एन पैटर्न बना करके नीचे की तरफ आ सकता है। टारगेट कैसे बनेंगे मैं दिखाता हूँ आपको, टारगेट कैसे बनेंगे। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे यहाँ से ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो इतना ही लंबा जो डंडा है वो नीचे की तरफ जो है 16,400 का लेवल दिखा रहा है, तो वहां तक ये आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, कभी भी आप इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा आपको अगली बार, तो इस तरीके से एन पैटर्न बनेगा। इस स्विंग को ब्रेक करते ही जितना लंबा ये डंडा था, यहाँ पे एरिया था, उतना लंबा आपको टारगेट वापस मिल सकता है। तो उसके हिसाब से अगर लो ब्रेक करता है आज का, तो फिर हमें 16,400 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। बट हम स्प्लिट करके, पहला टारगेट क्या है 16,500, वो टूटा 16,400, इस तरीके से स्प्लिट करके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ओके। ये रहेगा हमारा निफ्टी के अंदर। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, हमने कल अगर बात की थी, कल हमने यहाँ भी यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 35,500 से लेकर 35,900 तक का होना चाहिए। सुबह सुबह उसने 35,500 टच तो किया, बट हो सकता है आपने ट्रेड ना ले पाए होगी, बहुत जल्दी हुआ था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एसएल हिट हुआ होगा 50-60 पॉइंट का। कोई बात नहीं, मार्केट में वापस निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था दिन भर, और यहाँ पे एक अच्छा ऊपर की तरफ एक थोड़ा सा ऊपर अपने आप को होल्ड कर पा रहा था, ओके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अगर आप पैटर्न बनाया होगा तो इस तरीके से पैटर्न एक रेंज में काम कर रहा था बैंक निफ्टी। उसका ब्रेकडाउन भी आया, और हमने कहीं ना कहीं डिसाइड किया था कि कहीं ना कहीं 35,200 के नीचे यहाँ कहीं ब्रेकडाउन आएगा फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम ट्रेड लेने वाले थे नीचे की तरफ। हमारा नीचे का टारगेट कहीं ना कहीं 35,000 से लेकर के 34,700 का था, ये हमने कल डिस्कस किया था।
मार्केट ने यहाँ पे कहने के एम पैटर्न बनाया है, बहुत अच्छा एम पैटर्न बनाया था यहाँ पे सुबह सुबह ही, मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर, और 1 बजे के आसपास कहने के ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ भी कई लोगों ने सेम पैटर्न को देख करके ट्रेड लिया था, मुझे मेल भेजी है लोगों ने, काफी फायदा हुआ है लोगों का। यहाँ पे किसी ने गलती नहीं, गलती सिर्फ एक ही भाई साहब ने की, जो जिसका मैंने नाम नहीं बताया है, उन्होंने मुझे मेल भेजी थी कि वही गलती उन्होंने करी है, और बाकी कोई गलती नहीं करी है। यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना है लोगों का बैंक निफ्टी के अंदर आज, जो हमने कल डिसाइड किया था उस लेवल पे भी अगर आपने पुट बाय किया होगा ना, 35,200 के नीचे भी पुट बाय किया होगा, तो भी काफी अच्छे 400-500 पॉइंट आराम से इजीली मिल गया होगा। ठीक है, अभी क्या है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैसी है, ट्रेड की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन डाटा देखिए पहले बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है वहां भी कॉल पुट दोनों है, ऊपर कॉल है नीचे पुट है, मतलब क्या है, यहाँ पे इसको साफ देख के लग रहा है, अगर आप 15 मिनट कैंडल भी देखोगे तो बिल्कुल बीचों बीच क्लोज हुआ है। अब यहाँ क्या है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसी बीच में, इसी पूरे बीच में कहीं ना कहीं जो है, जो लोग स्ट्रैंगल क्रिएट करना जानते हैं, स्ट्रैंगल सेल करना जानते हैं, वो सेल कर सकते हैं। यही कहीं ना कहीं बीच में एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी लग रही है एज पर ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है 34,000 से लेकर के 35,600 या 35,800 के बीच में कहीं ना कहीं जो है एक ना कहीं एक्सपायरी वाली देख सकती है। ठीक है, ट्रेड कैसे करना है, कल के दिन क्या कर सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है सेम टू सेम निफ्टी की तरह, बहुत सिंपल है क्योंकि चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल रहेगा हमारा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, आप लाइन ड्रॉ करना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना दोनों, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो स्कैल्पिंग के लिए 35,200 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। आपका टारगेट कहने के 35,500 का, मतलब 250 लेकर के 300 पॉइंट का यहाँ पे कहने के टारगेट होना चाहिए। नीचे ब्रेक करता है, नीचे कहने के 34,700 ब्रेक करता है, 34,750 ब्रेक करता है, तो आप कहने कहीं 34,400 की तरफ भी बैठ सकते हो। स्कैल्पिंग में हमेशा आपको 200 से लेकर के 250 पॉइंट ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना चाहिए, 100 पॉइंट ही मिल जाए काफ़ी अच्छी बात है। तो स्कैल्पिंग वाले जो है फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर नीचे जो भी जहां भी ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर मिल जाए ब्रेकआउट या नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ये हाई रिस्क ट्रेडर के लिए है। अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये स्विंग ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे स्विंग ब्रेक करेगा, तो ये जितना बड़ा ऊपर डंडा बन रहा है ना, मैंने निफ्टी में दिखाया था, उतना ही बड़ा नीचे बन सकता है। अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें, मैं दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके, अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करूँ और इसको मैं सेम इसको शिफ्ट यहाँ कर दूँ, तो नीचे जो लेवल आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, ये जो लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था 34,250, अब देखो ध्यान से चार्ट, सिंपल चार्ट वही दिखा रहा है जो चार्ट पे है। ठीक है ना, तो ये जो कैंडल, जो डंडा दिखाई दे रहा है उतना ही बड़ा है जितना है जहाँ पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो मार्केट कहने का बहुत कभी कभार इतना अच्छा काम करती है। तो अगर हमें ये स्विंग ब्रेक होता हुआ दिखाई दे यहाँ पे 34,750 के आसपास, तो हम पुट में बैठ सकते हैं। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 34,400 से लेकर के 34,250 होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट फ्लैट ऊपर होकर नीचे आता है तो गैप डाउन भी होता है, तो भी हम 15 मिनट कैंडल जो है वेट करेंगे नीचे आने का, 34,750 के नीचे आने का, वहां पे हम पुट के ऑप्शन जो है ले सकते हैं। ऊपर के लिए बाइंग के लिए क्या है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती है और ऊपर निकलती है, थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है पुट की कॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो कॉल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है 35,600 के ऊपर, बट अगर मान लो कल ओपन हुआ 34,400 पे, 35,400 पे ओपन हुआ और 200 पॉइंट ब्रेक कर जाता है पहले ही हाफ के अंदर, मतलब 11-12 बजे तक, तो हमें ऊपर की तरफ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल के लिए 35,600 के ऊपर, बट उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो तो इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ निकलता है, हमें वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट कहाँ मिल रहा है। ब्रेकआउट के अलावा ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी पैसे करने की। ओके, आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।